वो कोई भी दरवाज़ा नहीं होगा जो हमने खटखटाया नहीं। ठेकेदार ये करता है कि वो सस्ता से सस्ता आर्टिस्ट लेता है, जिससे हमारा फन खराब हो जाता है और ये लेजेंडरी आर्टिस्ट साइडलाइन होता है। 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। आर्टिस्टों के लिए क्या बदला? आर्टिस्टों के नए दिन आए, आर्टिस्टों के अच्छे दिन आए। आर्टिस्ट के नए दिन या अच्छे दिन आए होते तो हम शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तब तक यहाँ के आर्टिस्ट को इंसाफ नहीं मिलेगा और तब तक यहाँ के आर्टिस्ट के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं हम बाहर से कलाकारों को लाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए, मगर यहाँ के आर्टिस्टों को, बड़े बड़े आर्ट, उनको क्यों नहीं पूछा जाता है? ये भी हमारी ग्रीवियंस है। हमने कहा कि कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। एलजी साहब से एक बार हाँ मिले, सर यहाँ के फनकारों के बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं। ये हौश पौश आप कोई भी इवेंट 2 दिन में करते हैं फिर किसी को भी लाते हैं, ऐसा एक कैलेंडर होना चाहिए। अब बाहर के आर्टिस्ट को लाते हैं, उसको यहाँ के भी लाने चाहिए, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ के भी बाहर जाने चाहिए और उनको भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ उबाद मलिक। आज कश्मीर के आर्टिस्ट क्यों मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए? मेरे साथ जो शख्स है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर सिंगर, मशहूर म्यूजिशियन रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं। लोगों को क्यों नहीं पूछा जाता? अगर हमने 30 साल, 40 साल, 50 साल दिए, हम लोगों को आज पूछा क्यों नहीं जाता? बहुत को देख देख के लोग सिंगर बने, म्यूजिशियन बने, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए। एलजी सरकार है, उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत बड़े पैमाने पे कल्चरल रिवाइवल हो रहा है जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 साल से। लेकिन इस कल्चर को किस फॉर्म में प्रमोट करना है, यहाँ का जो ओरिजिनल कल्चर है, जहाँ जिस कल्चर से कश्मीरी जाने जाते हैं, उस कल्चर को कैसे महफूज रखना है और इस कल्चर को प्रमोट करने वाला डिज़र्विंग जो आर्टिस्ट है उसको सरकार किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी। हम इसलिए आए ताकि जो यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इस सोसाइटी को, दुनिया भर में घूमे हैं, अपने कल्चर को लेके प्रमोट किया है, प्रिजर्व किया है, आज सरकार को सोचना है कि उनके घरों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके जो बच्चों की एजुकेशन है वो भी सफ़र हो सकती है, उनके जो घर में बीमार हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उनके दवाइयों के लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो सरकार क्या सोचती है, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं या एज्ड आर्टिस्ट हैं या जो अभी फील्ड में हैं, प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं, तो सरकार के पास क्या पॉलिसी है? इन सरकार के पास कभी गए फॉर्मेट लेके कि हम जो है 30 साल, 40 साल, 50 साल से हम इस फील्ड में हैं, जो कश्मीर के कल्चर को प्रमोट, जो कश्मीर के कल्चर के बारे में जानते हैं, आपने सरकार के पास ये चीज़ें ली, फॉर्मेट लिया, कभी सरकार के पास आप गए? देखिए, सरकार के अपने एजेंडे होते हैं, वो कोई भी दरवाज़ा नहीं होगा जो हमने खटखटाया नहीं। भाई हमारे जो फनकार हैं वो बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। सरकार के पास बहुत 3-4 साल से फाइल्स पड़ी हैं। एक आर्टिस्ट पेंशन होता था कल्चरल एकेडमी में, वो भी बंद है पिछले 4 साल से, जब से मरहूम अजीज़ हाजी साहब इस दुनिया से चले गए और सेक्रेटरी नहीं रहे। ऐसी चीज़ें, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं सरकार के पास, लेकिन ये छोटे इश्यूज़ हैं। आर्टिस्ट पेंशन, ग्रांट, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ कल्चर को फैलाते हैं, आगे ले जाते हैं, उनके जो छोटे छोटे ग्रांट हैं, उनकी जो फाइल्स हैं वो अभी तक सरकार के पास पड़ी हैं। और हर एक जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर ऑफिसर है, हम उनके पास गए, एलजी साहब से एक बार हाँ मिले, सर यहाँ के फनकारों के बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं। ये हौश पौश आप कोई भी इवेंट 2 दिन में करते हैं फिर किसी को भी लाते हैं, ऐसा एक कैलेंडर होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए यहाँ का आर्ट और आर्टिस्ट कैसे प्रोटेक्ट हों। 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। आर्टिस्टों के लिए क्या बदला? आर्टिस्टों के नए दिन आए, आर्टिस्टों के अच्छे दिन आए। देखिए, अभी तक अगर आर्टिस्ट के नए दिन या अच्छे दिन आए होते तो हम शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जब तक ये एक बैलेंस्ड तरीके से, एक इम्तियाजी सूरत में हमारी सरकार ये ना करे, जिसको मैंने कहा कि हु इज़ हु, अगर ये आर्टिस्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसने ज़िंदगी में क्या दिया है सोसाइटी को, जब तक सरकार इस पे किसी टीम या किसी कमेटी को तरतीब ना दे, तब तक
यहाँ के आर्टिस्ट को इंसाफ नहीं मिलेगा और तब तक यहाँ के आर्टिस्ट के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं हम बाहर से कलाकारों को लाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए, मगर यहाँ के आर्टिस्टों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट आप हैं, बाकी सारे हैं, बहुत सारे, उनको क्यों नहीं पूछा जाता है? ये सवाल भी आपने उठाया। ये भी हमारी ग्रीवियंस है। हमने कहा कि कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ बड़े बड़े फनकार बाहर से नहीं आएंगे तो यहाँ हम इंस्पायर कैसे होंगे? लेकिन ये ट्रैफिक बोथ साइड्स होना चाहिए ना। अगर आप बाहर के आर्टिस्ट को लाते हैं, उसको यहाँ के भी लाने चाहिए, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ के भी बाहर जाने चाहिए और उनको भी वही वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ मिलना चाहिए। या अगर हम एक इवेंट में सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं किसी कलाकार के साथ, अगर बाहर के अनग्रेडेड आर्टिस्ट को, जो एक्चुअली हमारे कल्चर को मस्क करते हैं या करती है, उसको आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, बायर लाखों करोड़ों रुपया खर्चते हैं 5 स्टार होटल में, या उसकी मुँह मांगी दाम देते हैं। जब यहाँ का फनकार परफॉर्म करता है तो उसको आप क्यों ये मांगते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है? आपको 10,000 देंगे, आपको 5,000 देंगे। वही डिस्क्रिमिनेशन पे हमने बात की। आपने करप्शन की भी बात की, करप्शन बहुत है इसमें। ब्रोकर्स आए हैं, वो पैसा बचाने के लिए हमारे आर्ट और आर्टिस्ट को मस्क करते हैं। जैसे मेरा टॉप ग्रेड है, अगर वो वहीद जिलानी या कैसर निज़ामी या गुलजार गन्ना या रशीद हाफिज़ साहब जैसे फ़नकारों को अप्रोच करेंगे तो हमें उनको एज़ पर आवर ग्रेड या एज़ पर डिमांड फ़ीस देनी पड़ेगी। वो 50,000, वो लाख रुपए बचाने के लिए ये ठेकेदार ये करता है कि वो सस्ता से सस्ता आर्टिस्ट लेता है, जिससे हमारा फ़न ख़राब हो जाता है और ये लेजेंडरी आर्टिस्ट साइडलाइन होता है। वो एक हमारा जो है पॉइंट कि ये इवेंट्स, ये आर्ट कल्चर से रिलेटेड इवेंट्स उन्हीं लोगों को देने चाहिए जिसको आर्ट कल्चर का थोड़ा नॉलेज हो। और ये कल्चर की भी बात की थी सर, आपने कहा था आर्ट कल्चर को वो लोग समझते हैं जो जिसको आर्ट के बारे में नॉलेज है, जिसने टाइम दिया है। नए लोग आते हैं, उनको समझ नहीं होती है, वो गोल मरोड़ करके उसको पेश करते हैं, उसे बहुत दुख होता है एज अ आर्टिस्ट। आपने वो बात कही थी, आपको लगता है उसमें भी हमें चेंज, जो नई जनरेशन आ रही है, बुरा नहीं, वो क्यों आ रहे हैं, आने चाहिए, मगर सीख के आने चाहिए। हमने कहा जो यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनसे आपको वर्कशॉप्स या लेसन्स उन यंगस्टर्स को देने चाहिए। सरकार को उन इवेंट्स का भी इनेकाद करना चाहिए, ताकि अगर हमारे सूफियाना लोग हैं, सूफ़ी गाने वाले लोग हैं या फोक गाने वाले लोग हैं, उनके पास वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अपने आप में, तो उनको एक एक करके उनसे लेसन्स लेने चाहिए इन फनकारों को। किस बारे में? अगर ये नया लड़का कोई स्वच्छ कराल का कलाम लेता है, इसको पता ही नहीं होता है कि ये कलाम एक्चुअली है क्या, वो उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करता है कि हमारी रूह हिल जाती है उसका, क्योंकि जो सूफ़ी शायरी है वो हमारे कुरान के बराबर है। तो अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, हमारी यही इल्तिजा है इन यंगस्टर्स से, अगर आप अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, लेकिन पहले जो इसके जो तकाज़े हैं, जो इसके बेसिक पैरामीटर्स हैं और जो अल्फाज हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, उसको सीखिए, तब लोगों के पास जाइए। जब आप आज के फ़नकारों को देखते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल को क्या होता है? देखिए, मैं चंद फ़नकार देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है ईमानन। मैं कुछ फ़नकारों को जब देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं कुछ ऐसे कलाकारों को भी देखता हूँ कि मेरा दिल ख़राब हो जाता है, कि मैं समझता हूँ कि उससे हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त, हमारा म्यूज़िक, हमारा आर्ट कल्चर तबाह होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं नाज़रीन को या देखने वालों को या अपनी सोसाइटी को इल्तिजा करूँगा, सोशल मीडिया से जज ना करें आर्टिस्ट को। लाइक्स या सब्सक्रिप्शन मिलने से आर्टिस्ट बड़ा नहीं बनता। आर्ट उसकी रूह में होना चाहिए और वो आर्ट आपकी रूह में आना चाहिए, उसके ज़रिए वो आर्टिस्ट है। साहब, आपने फील्ड को बहुत कुछ दिया है, आपके गाने सुन के हम लोग बड़े हो गए, आपका म्यूज़िक देख के लोग सीख गए। आज आपकी बच्चे, आपकी फैमिली, आप क्या लगता है, क्या सवाल आता है मन में? देखिए, मैं वो कलाकार हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ। मैंने सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी को डेडिकेट किया फ़न के बारे में, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैंने पूरा इंसाफ करने के लिए फुल टाइम आर्ट कल्चर को देने के लिए अपनी नौकरी भी तर्क की। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि आज मुझे भी और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं, जिनका फुल टाइम यही है ओढ़ना बिछोना, जो आर्ट कल्चर है, बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं जो कि हम कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकते हैं।
वही चीज़ें समझने के लिए, वही हमारे जो दुखड़े हैं, वो जो मसाइल हैं, वही समझने के लिए हमारे सरकार को इस वक्त आगे आना चाहिए। ये फनकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए मजबूर हो गए, जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि फ़नकारों के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती होती है। इन फ़नकारों ने बहुत कुछ दिया है वादी कश्मीर को, मगर आज इनके साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों होता है? तकरीबन 50 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 20 साल दिए। मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।